जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें हमें अमेरिका के संविधान, विशेषता और उसकी संरचना के विषय में पढ़ना है। अगर आपने पिछले 7 चैप्टर्स नहीं किए हों, चैनल पर नए हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका जो है यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जा रही हैं और चैप्टर जब हमारे हिसाब से ख़त्म हो जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या कोई टॉपिक रह गया है, तो वह भी आप कमेंट कर देंगे, उस टॉपिक को एक चैप्टर बना के पढ़ा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं चैप्टर 8, जो कि अमेरिका का संविधान एवं विशेषताएं हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वह आप कमेंट में अवश्य लिख दिया करिए। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में हमें बताया करिए, और नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सभी जानकारी आपको क्लास के एंड में दे दिया जाएगा। पहले हम क्लास के ऊपर ध्यान देते हैं कि अमेरिका का संविधान आखिर है क्या, अमेरिका का संविधान क्या निर्मित है, क्या एक प्रकार से यह विकास क्रम में यह खुद से बना हुआ है, या किसी विधानसभा द्वारा, किसी संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संविधानों में से एक माना जाता है। यह बहुत ही एक प्रकार से महत्वपूर्ण संविधान, प्रभावशाली संविधान माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो विभिन्न नीतियाँ हैं वह विभिन्न देशों ने यहाँ से अपनाई हुई है। यह 1787 में फिलाडेल्फिया में संविधान सभा द्वारा यह अपनाया गया था और 1789 ईस्वी में लागू हुआ। इसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट? क्योंकि इसमें समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं। अर्थात लिविंग कोई भी चीज़ हो तब कहलाती है जब उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, कोई मूवमेंट होती रहती है, तो समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं, इसलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य के शासन का ढांचा निर्धारित करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखना। अर्थात जो राज्य का शासन है उसकी ढांचा को, उसकी संरचना को निर्धारित करना, नागरिकों की जो अधिकार है उसकी रक्षा करना, नागरिक जो हैं उनके अधिकारों का एक प्रकार से तय कर देना कि क्या उनके अधिकार हैं, उनकी रक्षा भी करना, और संघीय सरकार और राज्य सरकार जो है उनके बीच में संतुलन बनाए रखना भी संविधान का उद्देश्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का उद्देश्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सर्वोच्च कानून है और ये सभी कानून इसके अधीन है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जनता का सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। आपके संविधान में, भारत के संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कानून के समक्ष समता एवं कानून का समान संरक्षण का अधिकार आपको मिला हुआ है? यह आपको पता हो तो कमेंट में अवश्य बताइए कि कौन सा मौलिक अधिकार है या कानून के समक्ष समता एवं कानून का समान संरक्षण जो है वह अनुच्छेद कितने में है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं संविधान की आवश्यक विशेषताएं, जो कि यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो यह है, यह एक लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह लिखित रूप में है। इसका अर्थ है संविधान का पूरा पाठ सुसंगठित दस्तावेज में लिखा गया है। यह विशेषता इसे अन्य कई देशों के अलिखित और अवलिखित परंपराओं पर आधारित संविधान से अलग बनाती है। अर्थात जैसे कि ब्रिटिश का संविधान इसके पहले हमने आपको पढ़ाया, जो कि अलिखित संविधान है, वह जो है वहाँ की परंपराओं, रीति रिवाजों, अभिसमयों से मिलकर धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। तो यह जो लिखित होने का एक इसका अलग से एक प्रकार से बनाता है, इसको एक यूनिक बनाता है, क्योंकि यह लिखित है, एक दस्तावेज में इसके सभी नियमों को लिखा गया है। दूसरी विशेषता क्या है? संघीय ढांचा। संविधान ने अमेरिका को संघीय राज्य के रूप में स्थापित किया। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन स्पष्ट रूप से निर्धारित है। अर्थात राज्य की कुछ अलग एक प्रकार से राज्य की सत्ता है और केंद्र की अलग सत्ता बनाई जाती है। केंद्र कुछ शक्तियां रखती हैं, जैसे कि रक्षा, विदेशी नीति, और राज्य अपनी सीमाओं के भीतर जो है स्वतंत्र होते हैं। अर्थात जो राज्य है उसके भीतर वह स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर सत्ता विभाजन का मतलब है, समझ लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है और आप जो है केंद्र में भाजपा सरकार है। अलग अलग जगहों पर, बंगाल में आपको देखने को मिलेगा ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसकी सत्ता है, लेकिन केंद्र में किसकी है? भाजपा की है। तो उसी प्रकार यहाँ पर अलग अलग सत्ता हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी राज्य में
जो है अलग कोई पार्टी हो और केंद्र में अलग हो, या दोनों जगह समान हो सकता है, अर्थात अलग अलग सत्ता का विभाजन स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, जहां पर जिसको बहुमत मिलेगी वहां पर उसकी सत्ता होगी। यह हो गया दूसरी विशेषता। तीसरी है लोकतांत्रिक शासन। संविधान के अनुसार अमेरिका में लोकतंत्र है, यानी सरकार का अधिकार जो है जनता से प्राप्त होता है। जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि जो है कानून बनाते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के हित में कार्य करे। चौथी विशेषता है सर्वोच्चता का सिद्धांत। संविधान जो है अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और इसका मतलब है कि कोई भी कानून या आदेश संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ होता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है, अर्थात कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम बनता है, अगर वह संविधान के खिलाफ जाता है या संविधान के विरोध में जाता है तो उस जो नियम बनाया गया, जो कानून बनाया गया है, उसे न्यायपालिका रद्द कर सकती है, ऐसा संविधान में है। पांचवा है संवैधानिक नियंत्रण। संविधान में सरकार को 3 अंगों में विभाजित किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है कि कार्यपालिका की संरचना क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, विधायिका की क्या शक्तियां हैं, कार्य हैं, न्यायपालिका की क्या शक्तियां कार्य हैं, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। अभी हमारा इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में लास्ट टॉपिक यही है। तो एक प्रकार से सरकार के कितने अंग हैं? 3। कहाँ पर? यूएस में। सबसे पहली है कार्यपालिका, राष्ट्रपति के माध्यम से कानून लागू या करता है। विधायिका जो है वह कांग्रेस अर्थात सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसमें कानून बनाती है। और न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतें संविधान का पालन सुनिश्चित करती हैं। जिस प्रकार भारत में है कि कार्यपालिका जो है कानून का निर्वहन करती है, विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका उन कानूनों को एक प्रकार से जो है व्याख्या करती है और उसकी रक्षा करती है। आगे हम देखेंगे अगली विशेषता क्या है। यह जो है इस विभाजन से एक अंग के पास अत्यधिक शक्ति नहीं होती है और सभी अंगों की गतिविधियों पर अन्य अंगों की निगरानी होती है, अर्थात 3 अंग जो हैं वह कोई एक प्रकार से अधिक बलशाली नहीं है, सब में शक्तियों का विभाजन किया गया है और एक अंग दूसरे अंग की निगरानी वह करते रहता है। छठी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया ताकि वह कानून और संविधान के अनुसार निष्पक्ष निर्णय दे सके। यह विशेषता सरकार की दमनकारी या अन्यायपूर्ण गतिविधियों को एक प्रकार से रोकती है। अगली विशेषता है संविधान में संशोधन प्रक्रिया। संविधान में समय के अनुसार बदलाव संभव है। अमेरिका में संशोधन की प्रक्रिया जो है परिषद या संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन और राज्यों की मंजूरी के बाद ही लागू होती है। यह प्रक्रिया जो है संविधान को स्थिर और लचीला एक प्रकार से बनाती है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गई है। ये अधिकार हैं जैसे कि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कानूनी सुरक्षा और समानता। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करे, अर्थात संविधान के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना आवश्यक है। 9वीं विशेषता है जनता का सर्वोच्च अधिकार। संविधान के अनुसार शक्ति का स्रोत जनता है, क्योंकि जनता ही जो है सत्ता को चुनती है, सत्ता पर स्थापित करती है। तो सर्वोच्च शक्ति कौन है? वह जनता है। लोकतंत्र में जनता सरकार के गठन, निर्णय और नीतियों का आधार होती है। संविधान जनता की सर्वोच्चता को एक प्रकार से मान्यता देता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक लिखित, संघीय और लोकतांत्रिक संविधान है जो सरकार के विभाजन, नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा और संविधान की सर्वोच्चता जो है वह सुनिश्चित करता है। इसकी विशेषताएं इसे विश्व का एक आदर्श संविधान भी बनाती है। संक्षेप में अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह लिखित संविधान है, संघीय ढांचा है, यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है, सर्वोच्चता का सिद्धांत है, संतुलन और नियंत्रण है या इस संविधान में, स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पर, और संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही इसको खास बनाती है। नागरिक अधिकार और जनता की सर्वोच्चता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है संविधान में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी अंगों की संरचना की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सरकार को 3 प्रमुख अंगों में बांटता है ताकि शक्ति का संतुलन और नियंत्रण जो है सुनिश्चित हो सके। यह 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं। कार्यपालिका की बात करें तो इसकी संरचना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक प्रकार से होता है। कार्यपालिका जो होती है संयुक्त राज्य
अमेरिका की, वहाँ का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति ही देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक प्रकार से के रूप में कार्य करता है। कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है? सबसे पहला तो उपराष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या असमर्थता में उनके कर्तव्य को निभाता है। दूसरा है कैबिनेट सदस्य, जैसे कि रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री आदि विभाग के प्रमुख जो होते हैं वह भी कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तीसरा है सेंट्रल प्रशासनिक अधिकारी और मंत्रालय, राष्ट्रपति के निर्देशन में ये लोग कार्य जो है करते हैं। शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति क्या है? सबसे पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति, संविधान और कानून के अनुसार देश का जो है प्रशासन का संचालन करती है। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति अमेरिका के सशस्त्र बलों के सेनापति होते हैं। तीसरी है शक्ति विदेश नीति और संधि शक्ति, अन्य देशों के साथ संधि करना हो तो वह कौन करेगा? कार्यपालिका का प्रमुख जो राष्ट्रपति है वह करेगा, परंतु उसमें कांग्रेस की मंजूरी भी एक प्रकार से शामिल रहेगी। चौथा है शक्ति नियुक्ति शक्ति, मंत्रियों, न्यायाधीशों और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर यह नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। वेटो शक्ति, कांग्रेस द्वारा पारित कानून को अस्वीकार करने की शक्ति भी जो है वह किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। कार्यपालिका की कार्य की बात करें तो क्या कार्य करती है यह? सबसे पहला राष्ट्रपति देश के प्रशासन और नीति निर्माण का नेतृत्व करते हैं। कानून को लागू करना और सरकारी योजनाओं का संचालन करना भी कार्यपालिका का कार्य है। आपातकालीन और सुरक्षा मामलों में निर्णय लेना भी इसी कार्य है। विदेश मामलों में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करना कार्यपालिका का भी काम है, अर्थात कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति का वह कार्य है। दूसरा अंग है विधायिका। विधायिका की संरचना की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका का नाम जो है कांग्रेस है। यह 2 सदनों में बनी हुई है। सबसे पहला है सीनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट में क्या होता है? सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य होते हैं। कुल संख्या इसमें 100 होती है और कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, और इसमें अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है, जैसा कि यहाँ पर हमारे भारत देश में राज्यसभा में होता है। दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक राज्य की आबादी के अनुसार सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। कुल संख्या 435 सदस्य हैं। संख्या समय के अनुसार जो है बदल सकती है। कार्यकाल जो है इसका 2 वर्ष है। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? स्पीकर ऑफ हाउस जो है उसके अध्यक्ष होते हैं। किसकी? विधायिका के, अर्थात सदन के। शक्तियाँ इसकी क्या क्या हैं? कानून बनाने की शक्ति इसके पास है, संघीय कानून बनाए जाते हैं। वित्तीय शक्ति है इसके पास, निगरानी और जांच करने की शक्ति है, और अभिशासन की शक्ति भी इसी के पास है, अर्थात राष्ट्रपति या उच्च अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर बर्खास्त भी कर सकती है। इसके कार्य क्या क्या हैं? यह नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन करना, अर्थात कोई भी कानून बना हुआ है अगर वह संविधान के खिलाफ जाता है, संविधान के विरोध में जाता है, तो उसको एक प्रकार से रद्द करने की या वहाँ तक सीमित करने की शक्ति इसके पास है जहाँ पर वह जो है कानून जो है संविधान के खिलाफ न जाए। दूसरा है राष्ट्रपति की नीतियों और सरकारी खर्चों की समीक्षा करना। तीसरा है जनता के हित में नीति निर्माण करना। चौथा है आपातकालीन कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा में संबंधित निर्णय एक प्रकार से लेना इसका कार्य है। तीसरा अंग है न्यायपालिका। संरचना इसकी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका का प्रमुख अंग सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सीनेट की स्वीकृति इसमें आवश्यक होती है। न्यायाधीश जो होते हैं वे आजीवन पद पर रहते हैं। इसके अलावा फेडरल कोर्ट्स और अन्य निचली अदालतें भी इसमें शामिल होती हैं। शक्तियों की बात करें तो इसके पास न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति होती है, अर्थात यह सुनिश्चित करना कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस कानून को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। किसी भी कानून या आदेश को संविधान के खिलाफ पाए जाने पर रद्द करना इसकी शक्ति है। अगली शक्ति इसकी है संघीय और राज्य विवाद का निवारण। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय यह करती है। न्याय का अंतिम अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय जो है और बाध्यकारी होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले वह अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है, अर्थात उसे मानना ही पड़ेगा। इसके कार्य क्या क्या हैं? कानूनों और कार्यपालिका की गतिविधियों को वैधानिक समीक्षा करना, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान और कानून की व्याख्या करना, समाज में न्याय और कानून का पालन जो है सुनिश्चित करना इसके कार्य होते हैं। संक्षेप में तीनों अंगों का संतुलन हम बात करें तो कार्यपालिका जो है कानून लागू करती है, विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि ये कानून संविधान के अनुरूप हो। राष्ट्रपति का
वेटो शक्ति विधायिका पर नियंत्रण जो है वह रखता है। कांग्रेस राष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों को अभिशासन के माध्यम से नियंत्रित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून या कार्यकारी आदेश को अवैध एक प्रकार से घोषित कर सकता है। इस प्रकार तीनों अंग जो है समान रूप से शक्तिशाली और स्वतंत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं ताकि शक्ति का दुरुपयोग एक प्रकार से ना हो। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। बाकी ये चैनल्स आपके अगर यूज़फुल हों, बता ही दिया गया है किस चैनल पर क्या मिलता है। यूनिक ज्ञान यह जो चैनल है टेलीग्राम पर, यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विभिन्न नोटिफिकेशंस जो आते हैं आपको दे दिए जाते हैं, क्लासेस के नोटिफिकेशंस दे दिए जाते हैं, नोट्स के नोटिफिकेशंस यहाँ पर दे दिए जाते हैं, सभी जानकारी यहाँ दी जाती है। ये डिस्कशन ग्रुप है, आपस में इसमें डिस्कस आप कर सकते हैं। यह जो है व्हाट्सअप चैनल जो यूज करते हैं व्हाट्सअप, इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। नोट्स के लिए इस मैसेज नंबर पर मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। दोनों पेपर के 50 रुपीज़ पेमेंट करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जो है चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन और जो है सीरीज भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसके साथ ही साथ जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी नोट्स मिल जाएंगे। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, पूरा सिलेबस यहाँ पर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। कमेंट अवश्य करिए क्लास आपको कैसी लगी, कोई डाउट हो तो अवश्य पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।